ऐसी होती है। बस देर जितने मर्जी आप सोचो, जितने मर्जी अमीर हो जाओ, जितने मर्जी अमीर हो जाओ, पहनोगे फिर भी कपड़े। कोई सोना पाता देखा है आज तक? कितने अमीर है हमारे मोदी जी? अमीर है या गरीब है? वीडियो अमीर हो। हालेलुया। आपने उनको अमीर बनाया है क्योंकि तुम अपने आप से बड़ा बढ़िया सोचा करो, बड़ी वजह से ना कोई अमीर है। हालेलुया। तो कभी उनको सोना पहने देखा? तो इसका अर्थ है कि चाहे ਅਸੀਂ जितना मर्जी अमीर हो जाइए, जितना मर्जी साढ़े को पैसा हो जाए, ਅਸੀਂ पाने फिर भी कपड़े हैं। हालेलुया। तालियों बाइबल में नीचे एक वचन लिखा है, एक मनुष्य कहता है खा पी सुख चैन रहे। काफी भी दे देंगे पर कल तो आनी है, कल तो आनी है। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। सो इतना याद रखना कि समय कौन सानू इस गल दे वाल देखना है कि परमेश्वर का राज्य बने, ਅਸੀਂ परमेश्वर च बधिए, ਅਸੀਂ परमेश्वर के कलमां च बधिए, ਅਸੀਂ परमेश्वर के स्वभाव च बधिए, ਅਸੀਂ परमेश्वर के कलाम दे विच बधिए, बाकी अपने आप हो जाऊगा। बड़े ना बहुत होली स्पिरिट जो है ना, वाकई मैं बहुत ही आनंदित हुई आज की मीटिंग, बहुत ही सम टाइम की होता है असि लोग कहते हैं आज ना पादरी ने हमारे लिए ले हैंड नहीं किया। मैं आज को सब लोग ना क्लियर करते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि साढ़े उत्ते ना पादरी का हाथ आना चाहिए है ताकि मेरे बरकत मिलेगी। समझ लो प्लीज कलीसिया, आप समझ रहिए। मुझे बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उत्ते मैं या पास्टर ने हाथ रखा तो फिर ही उनको बरकत मिली? बोलो कोई भी नहीं, क्योंकि बोलिए इस कोई भी नहीं। इसका मतलब असली जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कोई मुंह तो बोल के भी प्रेयर होती है, थानू उत्तर मिला? और आप खड़े करो, कितना बिना लिखा कोई उत्तर मिला? सुनिए बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। और दूसरी दसो तानू उत्तर चाहिए है किस पापी का हाथ चाहिए है? देख लो, देखो हाथ कटवा देंगे हम आपके लिए। हाँ कटवा देंगे हाथ आपके लिए? नहीं करवाने, क्योंकि जवान करवा दे मैं भी ना पढ़ूंगी, बाइबल भी ना पढ़ूंगी। हालेलुया। सो कलीसिया आपा उन्हें तो गला चो बाहर निकल आइए प्लीज। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸੀਹਤ अपने अंदर ना लाइए जेडी की सिर्फ एक परंपरा है। परंपरा समझते हो? इधर देखो, उधर देखो, इधर यीशु जी खलोते हम देन दे लई, उन प्रभु जी को सारे ले लिए। हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ कई मसीहत परंपरा दे विच, परंपरा समझते हो? रिचुअल्स, रिचुअल्स का मतलब धार्मिकता। धार्मिकता ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ फरीसी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੇ ਕਿ नहीं? धार्मिक अपने ध्यान से क्वेश्चन सुनो फिर उसका उत्तर बताओ। बाइबल के जो फरीसी सीगे वो धार्मिक सीगे कि नहीं? धार्मिक सी, धार्मिक सी। वेरी गुड, शुक्र है वो धार्मिक थे, पर वो अपनी धार्मिकता दूसरों को दिखाने के लिए करते थे। ठीक है? जो फरीसी सी ना, इधर देख लो प्लीज, जो फरीसी सीगे ना वो बाइबल के विच धार्मिक सीगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? इसका मतलब खुदा और लोगों के अंदर कोई ना कोई ऐसी गल सी जो प्रभु जी चाहते थे कि मेरे लोग इहदे नाल ना जुड़न। आज हम अपनी जिंदगियों को चेक करें, क्या साडे विच भी नहीं कोई फरीसी बैठा होया? अब मैं बताती हूँ फरीसी क्या है। फरीसी का अर्थ है वो प्रार्थना करते हैं, इसकी प्रार्थना की मेरी प्रार्थना किसी ने दिखावे के लिए हो गई। वो दान करते हैं इस तरीके के नाम, वो चाहते हैं मेरा नाम लिया जाए। कुछ लोग हमें पता है बोलते थे अब तो बहुत कलीसिया सुधार है
इस कलीसिया में वो लोग नहीं है जो कहते थे हैरान होंगे। एक टाइम था, अब तो शुक्र है खुदा का करते हैं, बहुत कोई नहीं होती जो इन्हें बोले बच्चे बोले कहने दे साथ चलना और साढ़े अब्बा पिता दे दे इस तो बड़ी कोई गल नहीं कि जो लोग संतान को दे बच्चा दे चले। नहीं तो एक समय था जब हमें ये बोला जाता था क्लियर उसी मेरा नाम नहीं लिया, आप खाना मैं चलाया सीखा ओके, आप बता देते हो आपका नाम भी लिखवा देते सही है। आप में यहाँ को चले नहीं ऐसे लोग खुदा ने निकाल दिए। अब तो हमारी ये प्रार्थना बन गई है कि प्रभु जो बूटा मेरे को नहीं लगा उस बूटे को उखाड़ दे। सही बोल रही है, पता है क्यों? क्योंकि उनको सीखने दो जो सीखना चाहते हैं, उनको आगे आने दो जो हमारे साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं। यस उन्हें मौके आने दो, उन्हें मौके आने दो जिन्हें अंदर जज्बा है, जिन्हें अंदर किसी चीज की भूख नहीं, सिर्फ एक चीज की भूख है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के राज के ਵਿੱਚ जाना है। हालेलुया। क्यों प्रभु का वचन कहता है भला है तेरे लिए कि तू अंधा होकर स्वर्ग के राज्य में चला जाए बजाय इसके कि तेरी दो आंखें हो और तू नरक में हो। क्यों बोला? मुझे समझाओ कोई। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? मेरा अर्थ है परमेश्वर जी कह रहे हैं अगर तुझे चंगाई नहीं भी मिली, अगर तू चंगा नहीं भी हुआ पर मुझे मानते मानते तेरी जान निकल गई तो तू धन्य होगा क्योंकि तू बीमारी के साथ भी मेरे राज्य में होगा। कई लोग चंगाइयां पाने नहीं सच्चाई की कलीसिया छाड़ देते हैं। सच बता रही हूँ, सही कह रही हूँ मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही थे लोग की, मैं सच्ची कह रही हूँ। यहाँ इस मिनिस्ट्री की तारीफ नहीं कर रही, मैं खुदा के वचन की तारीफ कर रही हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोजेदार सुने गए से बहुत सारे लोग आए, चमत्कार लिए और चले गए। अब आप अपने आसपास देखना, कुछ लोग आपके साथ एक समय बैठते थे, मैं नाम नहीं आया किसी का भी, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चंगाइयां पाई कि अगर हम उनकी जगह पर होते तो हे खुदा थानू पता कहां से कितना जाते हैं जैसे जिन्होंने नहीं मानते जी कितना रोशना बस पता ही नहीं कितना तो बड़ा कुछ कितना नंगी पैरे या को एक्टिविटी करके नजर दी मिस लंबे पैर के इतना चलो फिर लंबे पैर के बिजला लंबा बंदा हो छेती पहुंचे पूरा डर छोटे छोटे कितना टाइम लगेगा हां लंबा आएगा तो कितनी पूरा काम हो जाएगा मुझे डर के टाइम लगता है। ठीक है, समझ रहे हो? मैंने सोचने उस समय कितनी मेहनत की, पर आज जब खुदा ने कुछ भी नहीं लेकर हमें सब कुछ दे दिया, हम खुदा की कदर नहीं करते। तब पता है अब इस चर्च में कौन से लोग टिकेंगे सुनना चाहते हो? यस। मैं कह रही हूँ 2022 और 2023 के बीच इससे वो खाई थी इस मीटिंग के बाद एक अनाउंसमेंट सुनाऊंगी ना, किसी गदगद हो जाओगे। गदगद समझ रहे हो? बड़ी सा मीटिंग ऑफ गदगद जैसा कि गदगद हो गया ऐसा आनंद इतने खुश हो रहे हो किसी कुछ ऐसा था मैं सुन हले नहीं सुना। मैं कह रही हूँ किसी को कि सच्ची सिस्टर जी हाय यू नो फिर बोले कैसा होएगा अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि जब मेरे दास्ता थोड़ा ध्यान रखो सच्ची है ठीक है बता बता मैं कुछ जाना हालेलुया। सो मैं अभी मैंने 2022 की बात की है, खुदा ने हमें 2023 के लिए भी कुछ दे दिया। सच्ची बात है। अभी तो हम सोच रहे थे हम तो कहते थे प्रभु का धन्यवाद और उसी से 2022 इतना देता साथ ही अभी थोड़ा समय बीता नहीं प्रभु कहता है 2023 आ गया चल फ्री देखो उस वो मतलब एडवांस दे वाला परमेश्वर एडवांस देगा, एडवांस ब्लेस करेगा, एडवांस का ये बरकत देना खोलेगा एडवांस। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इस चर्च में इस मिनिस्ट्री में कौन टिकेगा सुनना है क्योंकि देख लो मैं आऊंगा भी नहीं मैं आऊंगी तुझे अपना अपना साथ ला रहे हो क्योंकि देखो एक बात बता दूं मैं आपको हम किसी को भी हम आपके ऊपर मेहनत कर सकते हैं पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। सही है? हम आपको फोन करके कह सकते हैं भाई आए नहीं आप बहन आए नहीं खुदा इंतजार कर रहा था अब वो उसी ज्यादा उसी का आए नहीं तब उनकी करांगे दोस्तों को उनकी करांगे
पुलिस ने बंदे भेजा के दो अपने चलते कोई भेजा में गवर्नमेंट भेजा कोई आता नहीं तो जांच आता नहीं खुदा ने अगर होता कोई नियम बनाया होता ना बाइबल तासी करना सीगा अगर खुदा ने क्या होता ना कि अगर मेरी इसलिए कोई ना आए तो अभी चर्च से दो गवर्नमेंट भेजो तासी के दो बंदे की ड्यूटी ला देनी सी आगे गवर्नमेंट वापस चर्च में हालेलुया कितने हम खुदा से ज्यादा मनुष्य से डरते हैं सही नहीं बोल रहा सही हाँ हम खुदा से ज्यादा मनुष्य से डरते हैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਈਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦਬਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ अचानक दरवाजा खटका आपने बोला कहाँ है मैंने कहा मैं सिस्टर प्रीति उस ना बड़ी कुछ अच्छा अब पास्टर आ गए चुप हो जा बहन तेरे साथ यीशु मसीह बैठा हुआ था मैं इस परमेश्वर से ज्यादा हमें मनुष्य का डर है आज कलीसिया में एक समझने की लोड़ है कि मनुष्य के गिरे हासिल यार पर परमेश्वर ओमनी प्रेजेंस है वो हर जगह पे मौजूद है सही सही है ना ऐसे हम बदल रहा है ना बोलो यीशु मसीह के नाम की कई बार ऐसा हुआ आपको वो नहीं आते जब मैं बोल रही हूँ ना लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम और लंबे वैसे नहीं जाते हैं तो बच्चे ने चलना है तब तो इनका पटाएंगे एक बार की बात है चर्च के भाई था उसको अपने रोड पे मिला उसे कट दिया ले आ चलो पास्टर सुन रहा है पूरा होश में आ गया कि वो पानी में लगा करूँगा कुछ तो सुनना नहीं मीन्स जब आपने खुदा के दास को देखा आपने गुनाह छोड़ दिया अरे इसका मतलब फिर खुदा ने अपनी जान सलीब पर क्यों दी पादरी ने तो नहीं दी पादरी ने जान नहीं दी पादरी से डर रहा है खुदा ने जान दी उससे नहीं डर रहा बात समझो नहीं ऐसे बोलो यीशु मसीह के नाम की सो इस कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ वही लंबी दूर दौड़ेंगे मेरे को मसला आपके साथ वो भी एक समय में होती थी मेरे को कौन होती थी अब आप मुझसे ये सवाल मत करना क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ दौड़ते सभी हैं पर जीत वो पाता है जो अंत तक दौड़ता है हालेलुया साढ़े नाल दौड़ेंगे बथेरे पर जीतेगा वो जरा अंत तक दौड़ेगा बोलो यीशु मसीह के नाम की यीशु मसीह के नाम की इस कलीसिया में अब वो लोग स्थिर रहेंगे जो चमत्कार लेने के लिए नहीं आएंगे जो सिर्फ खुदा के वचन के लिए आएंगे बस क्योंकि अगर तुसी चमत्कार लाओगे ना मैं आपको बोलूं अगर आप इसलिए चर्च आ रहे हो क्योंकि मैं ठीक बनाया अगर तुसी इसलिए चर्च आ रहे हो क्योंकि मेरे को इलाज चाहिए अगर तुसी इसलिए चर्च आ रहे हो मेरा बिजनेस चले तो मैं आपको बता रही हूँ बिजनेस एक बार ऊपर चढ़ के नीचे गिर सकता है और आज जब के शायद चंगी ना निकले तभी तबीयत ठीक हो तो बाद फिर भी बिगड़ सकती है राइट ऑलराइट पर बात याद रखना अगर खुदा का वचन तुम्हारे अंदर चला गया आपके अंदर से वो वचन कोई भी नहीं निकाल सकता कोई भी चिंगारी आके जा सकती है ऊंचा उठ के नीचे गिर सकते हो पर अगर खुदा अंदर चला गया फिर कोई इसको निकाल के देखे नहीं आज की हो रहे सिर्फ चंगाइयों के उत्ते प्रचार हो रहा है चंगाई मिलेगी सच्ची मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी कोई है यहाँ पर ऐसा जिन्हें कहे मुझे यीशु से कुछ भी नहीं मिला कोई भी कह दे कोई है जरा कहे मनु तो खुदा ने कभी भी नहीं कुछ दिता नहीं इसका मतलब सारे लेके बैठे हुए हो सारे कुछ ना कुछ किसी को थोड़ा वैसे और मिले ही नहीं है सबको मिला है और यीशु मसीह के नाम की पर एक बात याद रखना आप उससे उत्ते मेहनत करो ओदे उत्ते मेहनत करो जरा भाग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ खोया नहीं जाएगा मैं सच्ची है आप आज मेहनत करते हैं तभी चले
हम कमाई करते हैं, मान लो 10,000 रुपये करते हैं, वो 10,000 बना रहता है, वो 10,000 बढ़िया रहता है, महीना खत्म होते पहले 10,000 बाद कैसे कमाया? चोरी करके, बोलो ना, कैसे कमाया? मेहनत से चला गया। पर आप अगर खुदा का वचन मेहनत से कमाओगे, ये आपके पास से जाएगा नहीं, बल्कि आपके अंदर दुगना होता चला जाएगा। That is the difference. ऐ फर्क है परमेश्वर के कलाम के बीच। और हम उल्ट करते हैं, हमारी मेहनत खुदा के वचन स्टार्ट। क्या ऐसा यहाँ कोई बैठा है? मेरे को पता खुदा आपको पता है मोस्टली इतना प्रचारक का, चलो एक प्रचार का रिजल्ट होता है जो प्रचार के बाद कोई आके अपने पादरी लोग या कलीसिया से गुजर गए, आज का प्रचार मेरे लिए सीखा। इट मींस होली स्पिरिट किसी दिन आज कल कर रहे हैं। कई बार इतना होते खुदा आत्मा जो बाहर के घर कर रहा होता है और कहते मेरी थोड़ा मेरे लिए कार्य करके तेरे सिखाते तेरे सुनाया सारा। हम एक दिन किसी के घर गए, वहां पर बाहर निकलते मेरे मुंह से एक वचन निकला, मैंने कहा बाइबल कहती है बुद्धिमान औरत घर को बनाती है। पति कहता सुनी ये बात, सिस्टर की कहती सुनी है, मैं नानी कहती है क्यों नहीं तेरे समझ नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो ये मैंने कहा भाई को ये भी आप ये मत सोचोगे थे पत्नी का नाम लिखा है सब पत्नी। मैं कहा बुद्धिमान पति घर में कमाई लाता है। कहना नहीं हो गया। मैं क्या मेरे सामने ना बोलते इसे मत नहीं करो, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है, सबके लिए काम करता है। कई बार हम ऐसे करते हैं, आज ना वचन सारा मेरे काले ने सुनाया परमेश्वर के दास ने, अरे सुनाया होगा सारा कर ले लो, थोड़ा बहुत कर भी रखा होगा, क्योंकि खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता। खुदा कभी नहीं करता कि इतने सारा जनानी मेरे पास नहीं, मेरे परमेश्वर ने बंदे के लिए प्रश्न को रखा। हालेलुया, समझ रहे हो? वचन हमेशा वचन सबके लिए होता है, क्योंकि बाइबल एक तरह कहती है सारे में कोई सीधी नहीं है। मैं भी नहीं सीधी, मैं भी परफेक्ट हूँ ना, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ यीशु मसीह है। पर से कोशिश ना करिए कि जो ਅਸੀਂ सीख रहे हैं और इंसान असली परफेक्ट बनिए। हालेलुया, सेवा संभालो से हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की जय। असली परफेक्ट तो नहीं है, पर कोशिश ना करिए। बोलो यीशु के नाम की जय। सो जब खुदा का वचन निकलता है, खुदा का वचन किसी न किसी से बात करता है। तब पता खुदा बोलता है, हाँ कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस खुदा के सामने नहीं जिसको तुम बुलाओ वो जवाब ना दे, जिसके मुंह में तुम कुछ डालो वो नीचे गिर जाए, वो खाता है। जिसको तुझे बुलाओ जवाब देता है। कल ये है पहला से जरूर के वाले रखने से आते से तरीके से बुला चढ़ाए आप भी कही होते हैं। हालेलुया, तो कितना प्रॉफिट किया खुदा ने आपका। पहले आप किलो होते सी उन किलो अपने अंदर पाते हो। आपको पता है आप भी खाकर खुदा को ही दे रहे हो, क्योंकि आपका शरीर खुदा का मंदिर है। इसमें आप पहले साउंड कराओ कितने लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं? नहीं सोच रहे हो कितने? मुझे बोलना नहीं तो मैं कितने साथ लोग बैठे हो अमेरिका में जाएंगे। हालेलुया, अरे हम से कितने बढ़िया लोग हैं, तो पता तारीफ में बढ़िया कर लो। यहाँ ऐसे भी कह सकते पास्टर जी, जैसे पतरस ने कहा था खुदा मैं तो तेरे साथ मरने को भी तैयार हूँ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂ नेता वही बंदा सी जिन्हें मुंडे दा बाग देने तो पहला सब तो बड़ा इनकार किया, मैं यीशु नहीं जानता। पर जो तुसी पहले बंदे हो जेड़े कि मैं नहीं जानता सिस्टर जी कौन है, मैंने देखी नहीं कभी। हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की जय। हालेलुया, सब कुछ कितने लोग मेरे साथ चलेंगे? सुन लो, चलो जहाँ आज कोई आत्मा हमें नहीं चलेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब तो पहली गल इस गल समझो,
समझ लो सारे आज प्लीज एक बेहतरीन नवी शुरुआत से आज तो करांगे, ठीक है? कल शुरू हुई सी क्यों हो? हम पहले बहुत कुछ देते रहे, खुदा ने सारा सब बचाया। आज अगर आप वो चीजें खाते हो तो वो खुदा को ही जा रही है, क्योंकि बाइबल एक बयान करती है कि तुम्हारा शरीर खुदा की है। खुदा किथे रहता है? नहीं बोलो, किथे रहता है? चर्च में। मुझे आप बताओ, चर्च में खुदा रहता है? अरे रहता है। वचन नहीं पता, वो कहता जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होकर बीच में मौजूद। ठीक है? मींस अगर आज हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर इस इतने सब बैठे हैं तो साढ़े विचार प्रभु यीशु मसीह जी मौजूद हैं, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, देख कर नहीं। थोड़ा विश्वास करना है, प्रभु विचार करा है। आमीन आमीन। दूसरी बात, कितने लोगों ने अपने घर दे विच प्रभु यीशु मसीह को जगह बनाई है? आज डालेगा उसी भी सुनो क्लियर करना। आपको पता कई बार ये मेरे प्रभु की जगह है नहीं। अगर आपने अपने घर का कोई कोना खुदा को दिया है ना, तो तुम्हारा खुदा उस कोने में रह जाएगा। पहली बात क्लियर करो, उसको अपने घर का पूरा मालिक बना। तू मेरे घर का मालिक है, मेरे परमेश्वर जो हर चीज सा। दैट विल बी द डिफरेंट थिंग कि उसे कोई प्रेयर जगह देती प्रभु। समझो क्लियर? वो अलग बात है। आपने कोई प्रेयर रूम परमेश्वर ने बनाया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है। मेरी बात सुनो, हमारा परमेश्वर तो मेरे हाथ बनाए हुए चीज़ों में नहीं रहता, वो रहता है हमारे अंदर। उसने बोला तेरी देह मेरा। आप आज ना इस बात को बड़ा ही क्लियर समझा के तरह से आगे वचन चल रहे हैं। तेरा शरीर मेरा मंदिर है। अब बोलो सारे, मेरा शरीर मेरे खुदा का मंदिर है। बोलो बोलो सारे, क्या करते हैं? क्लियर? अब आपको क्या फीलिंग आई सोच के देखो। चलो आज भी जब आप खुदा के घर आते हो, जुत्ती लाके अंदर आते क्यों नहीं आते? वेरी गुड, क्योंकि आप रिस्पेक्ट करते हो। हाँ, लेडीज बहनें से ढक के आती हैं, क्यों? क्योंकि आप ऑनर देते हैं। आप कहते हैं हमारा परमेश्वर। आप चुन्नी देने के लिए हैं। कभी कभी भाभीओं को जोड़ देके चुन्नी लाके देखे? हाँ नहीं। पर जो हमारे घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, हम उसके आगे चुन्नी लेके उसको नमस्कार करते हैं या जो भी करते हैं। इसका मतलब चुन्नी साडे आदर को दिखाती है, लाइक वी आर ऑनरिंग जीसस। ਅਸੀਂ परमेश्वर दिखा रहे हैं कि प्रभु जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਰੱਖਣਾ चाहिए चर्च के बीच। आपको बताएंगे किस दिन इसके ऊपर प्रचार है कि परमेश्वर के लिए सही नहीं है, तो सांगे किसी दिन तो मेरा कैसे टॉपिक में बात मेरा टॉपिक बता क्या बोले? टॉपिक मारो ना लाते में, ठीक है? वो बात से करते हैं। मतलब आप पता है कई लोग वहां आते हैं प्रैक्टिस टॉपिक मारो ना, खाना सुनो। हमारा शरीर अब की फीलिंग आ जाती है बाइबल कि मेरा शरीर खुदा का मंदिर है। मतलब मंदिर समझ लो, मतलब मंदिर का मतलब की समझ लो, है खुदा मतलब की समझ लो, की समझ लो मींस एक ऐसी जगह जिसके साथ परमेश्वर रहता है। अब आपको पूछिए आपका प्रभु कहाँ रहता है? ज्यादातर लोगों ने स्वर्ग रहता है। हाँ, क्योंकि किसी को प्रभु क्या मैं जा रहे हैं। हाँ उसने कहा था मैं जा रहा हूँ, पर उसने ये भी तो कहा मैं जाकर कुछ भेज रहा हूँ जो तेरे अंदर रहेगा। दैट इज होली स्पिरिट। होली स्पिरिट मींस प्रभु यीशु मसीह खुद, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा। तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा अगर मेरे अंदर रहता है तो मैं कोई आम जगह नहीं हूँ, मैं हूँ सर्वशक्तिमान का मंदिर। और तुसी मेरी गल दसो कि साडी जिंदगी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ये सर्वशक्तिमान का मंदिर रहा है। कोई हमें देख कर ये बोलता है अरे ये सर्वशक्तिमान का
क्यों नहीं बोलते? क्योंकि चर्च में तो हम जोर से हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम अपने जॉब पर जाते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, हम बुराई भी करते हैं, हम किसी को बुरा भी कह देते हैं। तो कैसे कोई कहेगा कि देखो ये सर्वशक्तिमान का मंदिर आ रहा है? प्रभु कहेगा ये है तो मेरा मंदिर था, पर तूने इसको डाकुओं की खो बना दिया। प्रभु कहेंगे मैं है तो मेरा मंदिर सेवा करूं, पर इस मंदिर को डाकुओं की खो बनाता। सीरियस कहानी आज कि हम चर्च में इतने पवित्र कि मेरी पवित्रता के सामने कोई नहीं खड़ा रह सकता, पर जितना भी असी अपने घर जाने हैं, असी कमा कराते जाने हैं, सर्वांग के सारे फ्रेंड्स कहते हैं तू आ मेरे साथ, आजा हम गंदी फिल्म देखें। मुझे बताते हैं यहाँ पर एक बहन थी, उसने हमें साफ बताया मेरा पति मुझे गंदी फिल्में दिखाता है, आज खुदा ने मुझे ऐसा मारा आप प्राप्त करा रहे हैं एक मसीह बहन से, बिल्कुल क्लियर बोला उसने आगे हमें, सिस्टर जी पास्टर जी मेरा पति रात को मुझे ये बोलता तो ये चीजें दे, और मैं कहती हूँ कि मैं बचत के चलाने वाली मैं गंदी बीमारी थी, मेरे को कोई शर्म नहीं प्रचार करने के लिए, क्योंकि आज भी कुछ लोगों से ऐसे पाप हो रहे हैं। आज खुदा ने जिन्नियां सहूलतां सानू दित्ती हैं, असि उस सहूलतां का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमें जो मेरा दोस्त हमें कहता है चर्च तू है, बस तू तनखा का है अपना चर्च में, हम रात को बाहर चलेंगे, थोड़ी थोड़ी पी लेंगे, कोई ना नहीं, थोड़ी थोड़ी रब माफ कर देता है। मैं बोलती हूँ वो नहीं माफ करेगा, वो इतना देखो पाप तो पाप है, चाहे इतना कर लो तो चाहे इतना कर लो। बाइबल की तेरे दसी है कि ये छोटा पाप है बड़ा पाप है, बोलो दोनों इधर दसो तोड़े सामने ना सब कुछ छोटा सा पाप के हो सकता है। मैं आज आपको मैं अपनी बात करूं, छोटा सा पाप है सोचो, नहीं छोटा सा पाप बराबर जल्दी फास्ट जो जाने जाने हमसे हो भी जाता है, हाँ और छोटा पाप नहीं छोटा जी, अरे मैं तो स्पीड मार के उसने पढ़ी क्योंकि प्रभु की इतनी बेची है खड़ा हो गया ये पीछे जनानी आई प्रभु दास का स्पीड देने चाहिए हाँ मैंने लेकिन तुझे कभी हाँ जी चलो भी गई दोनों जल्दी बाहर लगी, झूठ तो बड़ा खतरनाक पाप है भाई, बेटी मेरे करे के हल्लेगी हाथ जोड़ के, झूठ का मत सहारा लेना, एक झूठ बोलोगे बोलते रहोगे, एक सच बोल दो। यहाँ पर किसी ने कहा सिस्टर जी साढ़ा देना काम नहीं झूठ वगैरह चलता, मैं तुम्हें कहती हूँ इसीलिए आपके काम के ऊपर आशीष नहीं है, क्योंकि आपका काम जिस भी बुनियादी पाप तो हुई होवे उसका अंत कितने होएगा दोस्तों, छोड़ दो झूठ बोलना छोड़ दो। क्या किसी ने क्या कहा और वो जिसके बारे में झूठ बताए थे वो आई नहीं बोल के, मुझे कहा किसी ने एक बहन शायद जाना चाहती है पर मैं कभी से झूठ बोल कर आएगी ते अब वो लोग कहते कुछ ना परमेश्वर जी ना जरा कर ले सकता अच्छा सा मेरे हाथ जोड़ के गए नो झूठ बोलकर चर्च आना ये सही नहीं, तो वो भी तो झूठी है। कई लोग कहते हैं अपनी फिलोसफी साडी अपनी, हम कहते हैं किसी की जान बचती हो तो झूठ बोलना चाहिए, बोलो झूठ बचा लो उसकी जान, उसको बचा लो, खुद नरक जाने को तैयार हो जाओ, बचा लो बिल्कुल क्लियर वचन कराने बचाओ। कई लोग कहते हैं ना मेरे ध्यान है जो मैं झूठ ना बोल लिया, मैं कह रही हूँ बोलो झूठ बोलो, बचा लिया भाई को बचा लिया, मुझे हिली मिली बुद्धि पता नहीं मैंने कितनी बारी बचाया, बचाओ मैं बोल रही हूँ वो भी नहीं बची और तुम भी नहीं बचोगे। छोड़ दो छोटे छोटे ये झूठ बोलना तो बिल्कुल ही खत्म करो, अपने पिछले से भी झूठ बोलना खत्म करो। कई बार मेरा सा ज्यादा
ਝੂਠ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੱਸਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। सही है नहीं? जब हम कुछ खरीदते हैं तो देखो हम कैसे झूठ बोलते हैं। मैं भी बोलती थी पर मैं घुटने टेकते हुए बोला आज के बाद नहीं बोलूंगी। वो देखो किसी का मिलने तो लगी तो पीछे हो गए सारी करने तो लगी ना मैं सच में सीखे कुछ। आपने कुछ कहा उस रामा में ले जाओ जहाँ तो लेके जाना चाहता है तो आज वो लेकर जा रहे हैं हमारे अंदर से बारीकियों को। बाइबल कहती है उसका वचन तलवार अंदर से छेदता है। और छेदना मतलब समझते हो? फिश खाई कभी नहीं खाई। जो फिश की कटिंग करते हैं ना हम गए ना फिश ऐसे करते हैं उसके अंदर से तीर मारते सीधा उसकी जो स्किन होती है ना वो जो इसकी अटक लगती है। आज खुदा का वचन नहीं प्राप्त है थोड़े अंदर इस तरह बच्चे जाके ते जिन्नियां भी बड़े ते गंदियां परवां चढ़ियां ना आज सारी अल्लाह के देख जाना। हालेलुया आमीन बोले मुझे लगता है आमीन सबसे मांगते होता है वो तो प्रभु भी कहता है किने पकाया सही बोल रहे तो आपको घर में जा रहा है आमीन मैं कहीं खुदा भी सुने जाना आज से बहुत नहीं पका रहे हमने बंद ही कर दिया सब बंद कर दिया हमने खुदा ही बंद कर दिया। अब देखना मैं सबको बोल रही हूँ आप देखना ये मिनिस्ट्री कैसे बनेगी। सच में ऐसी तो और सेवकाई करनी है जो खुदा से सीखा है। पत्रस की सेवकाई में रखी याद प्रार्थना की तरह है मैं तो दो हो जाएगा सीखे पढ़ा के याद काम कर दिया जितने मैं छाड़ रही है याद है। सो पत्रस की सेवकाई पता है किसी पत्रस की सेवकाई पता है रसूलों ने करता था सेवकाई की थी ठीक है समय जितने मर्जी लबड़े बहरे अंधे मेरे पास ले आओ मैं चंगा कर दूंगा ऐसी सेवकाई उसकी पता है सारे कहते हां जी आई सी नो पढ़ो बाइबल कहती है पहले दिन पत्रस ने लोगों के सामने प्रचार करके कहा पता है क्या किया तौबा करो और अपने पापों को भूलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य है नजदीक है। वो तौबा का प्रचार कर रहा था देखो तौबा करो मन से आओ बस यही प्रचार कर रहा है। क्या हुआ पता है पहले दिन 3000 लोगों ने प्रभु के लिए तौबा की। ऐसी मिनिस्ट्रियों बनेगी चमत्कार वाली मिनिस्ट्रियों वाले लोग बस जगह पर रहेंगे होश चमत्कार वाली सेवकाइयों में स्वर्ग नहीं भरेगा उन सेवकाइयों में स्वर्ग भरेगा जहां पर वचन सिखाया जाता है। समझ लो कहीं अंदर रूह ढीले हो गए हाय मैं कितने जाना चाहता मैं मेरे पांच बाप के छठे से बहन जिनके पास आप आ गए हो वो प्रभु का प्रभु है। वो मांगने से पहले जानता है तुम्हें क्या जरूरत है। सिर्फ एक काम करो थोड़ा मगर चलना सीखो ठीक है छोड़ बताओ मैंने कहा छोड़ा आमीन बोल पे ना आमीन अच्छा हाँ मैं आमीन नहीं अच्छा बोला मैंने बोला था ऐसे पाप है जो हम रोज खरीदारी और सेल में करते हैं तब पता सब कुछ का पाप लिखा होता है दुकानदार को कितने दुकानदार बैठे हैं आज तो आप हो ये अकेले मम्मी दुकान पे और इस जितने भी नहीं हर तरह की दुकानदारी समझो कि सही आप जॉब भी कर रहे हो नौकरी और नहीं खड़े करो पिज्जा हट की सब जा रहा है नहीं आटा नहीं खड़े हो कितने लोग यहाँ काम करते चलो मैं सिंपल बोल जो वर्क करते हैं वर्क अब आप सुनो कैसे झूठ बोला जाता है चलो मर्जी वर्क देखो ज्यादातर ना खरीदारी के बेचन जो नहीं पता कितना मालूम है कि मैं तो लगा करके ज्यादा बोल रही हूँ मालूम है लेडीज गई है हम किसी शॉप पे गए हैं और कुछ आगे पता कोटी कितने दी लाई कहना 500 दी लाई पिछली दुकान में 400 की छड़ के आई है सही है क्या करें होता है सही है नहीं कोई बात नहीं सीखो सामने भी सीखो पीछे पूछा है नहीं है पूछे है नहीं 400 की कोटी है नहीं छूट का आटा करोगे पीछे तक 400 की लाई सीखते हैं टमाटर है टमाटर कितने के भाई 40 किलो 40 बार 3 पूछा ना नहीं पूछा ना अभी जब रात को पूछ के आए टमाटर 50 रुपए किलो
हम भी झूठ नहीं बोलेंगे। कई बार पूछा, जब पूछा नहीं अपने को आकर दसी जा रहे हो लोग, कितना झूठ। अब ये झूठ नहीं हम बोलते हैं पाजी कितने में स्माइल हो गए, चलो करंट की बात करते करते निकल सब पता नहीं कितनी जल्दी 4 रुपए 5 रुपए वो तो 13 रुपए लगा है, वो तो 5 रुपए चलो एक करवा रखे। पूछो था, अगर पूछा था तो जाओ, अगर नहीं पूछा तो आज मैं कह रही हूँ शराब पानी में जाने से पहले आज हम इस बात की तौबा करेंगे कि खुदावंद जेड़ी गल मैनू पता ही नहीं मैं उहदे विच झूठ नहीं बोलना। क्लियर? यस, हालेलुया। एंड और कभी भी बेचने में, अब बेचने में देखो कैसे झूठ बोलते हैं। जब हम कुछ बेचते हैं, चीज मान लो हमें 300 की पड़ी है, हम उसकी लोग का बड़ा फर्क रखना चाहिए, सीधा ही हम कहीं जा रहे हैं ये ना बस हल्की है इतना प्रॉफिट में रखता है। मेरा इतना गला वही बैठे हैं उसे बहुत जानवर बनते हैं जो भी सेल करते हैं। आप अपने काम के हिसाब से पैसे लेते हैं, ज्यादातर झूठ ना खरीदने वाले नहीं आदमी है उन्हें मेरे लायक। तो आज हम इस बात को छोड़े। तो आपको मैंने पूछा था ब्रदर्स ने बहुत सा टॉपिक शेयर था, झूठ कहीं दी तौबा हुई है। हालेलुया। ब्रदर्स ने झूठ बोला जाता है, आज हम आपका झूठ हालेलुया बड़े यीशु के नाम की सब्जी लेने जा रहे हो। अगर किसी ने 20 के टमाटर बोले हैं तब नहीं चंगे लगे तो लोग के अपना भाषण भी देना। हम जी पीछे रास्ते से मैं कहती अगला बंदा आपको कहते कि बीबी पीछे लेके आओ, पर जब आप पीछे जाओ आपको 30 से मिलेंगे। वो झूठ बताओ आज तो कर लेना। कितने लोग चलो मैं आगे कुछ ना फिर मैं किसी की वही कर रही सुन लेना सीख लेंगे। एक बार मैं किसी की दवाई सुनी, वो अपनी चर्च स्टोरी तोड़ देना दवाई दे रहा है, काफी सारे माइक प्रातः बात में पास्टर सामने क्या 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 की रिसर्च में बैड आई मैं पास्टर मेरी गवाही नहीं तभी आओ दीजिए तभी तो हमने रूल निकाला है क्योंकि लोग की गवाही की बोलना आपने क्या होगी कभी लोग की कहना आपने मैंने प्रार्थना की अपने दिन एक्सीडेंट हो गया हाय हाय ऐसी प्रार्थनाएं मेरा खुदा नहीं सुनता। अभी तो हम लिखवाते हैं प्रार्थना जो की कमाल जैसी मैंने प्रार्थना की वो मेरा दुश्मन था उसकी टांगें टूट गई। ये कैसी दवाई देगा खुदा ऐसा है। एक बार की बात है एक चर्च में किसी को दवाई देना मौका मिल गया, उस पास्टर को गलती होगी ताकि उससे सीखते हैं दूसरे भी गलतियां वो सीखते हैं। आपको पता है एक बुद्धिमान इंसान कौन है? बोलो कौन? कौन है? बड़ा बुद्धिमान सी चलो ताकि कॉन्फिडेंट है नहीं करने की इसलिए इजी आवाज हालेलुया। आपको पता है बुद्धिमान कौन है? पता है आज सीख लो। बोलो जो दूसरे की गलती से सीखता है, जो दूसरे की गलती से सीखता है। सही है समझ आ रही है। जब उसे किसी की गलती को सीखते हैं ना कि आप गलती राजे तो हुई है तो ब्रदर को देख कर कि मैं नहीं कर रही इट मींस आपके अंदर बुद्धि आनी शुरू हो गई। पर अगर आप कहते हो राजा ने की है मैं नहीं करूंगा तो आप सबसे बड़े निर्बुद्धि हो। क्या उनका नहीं है चाइना की सेवा करानी ये सब ले ली। हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। हमने सीखा सुनो क्या हुआ माइक पकड़ के कहती मास्टर जी आज मेरी दवाई है मेरा दिखाने से अपने सर आ रही थी जगह को बोलती मैं दिखाने का मतलब ना कर रही हूँ। कहती क्या हुआ मैं ट्रेन में चढ़ गई सबने टिकट ली मैंने टिकट ली नहीं और मुफ्त में अमृतसर पहुंच गई। टीटी आया टीटी ने सबसे टिकट चेक की मेरी चटनी की और खुदा ने यीशु को बीमा मिले बिना टिकट के मुझे अमृतसर ले आया। वापस सामने वापस सब कहते हैं तुम भाई जा ताकि सामने लोग हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ खुश भी ले हैंड आए अब देखना कैसा हैंड आएगा आप देखिए सच में बोल रही हूँ। हाँ पाली साहब क्या सुनोगे तो सुना लो सुन लो आपका कैसा काम है। पाली साहब कहते हैं हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू सच्चा न्यायी है। मेरी प्रार्थना है अगली बार अगर ये बहन बिना टिकट के चढ़े तो सबसे पहले दीदी इसको ही पकड़े और इसको इतना बड़ा सजा मिले इसको सारी उम्र याद रहे कि मुझे बिना टिकट के नहीं चलना। ताड़ी बजाओ ऐसे तुम्हारे पास से
समझ रहे? ये बातें ना सब, ये सब बातें बस ऐसे ही हैं। अब कहीं भी सोचते मेरी गवाही बढ़ गई, ये गवाही, ये तेरी चोरी है, पकड़ी नहीं गई पर खुदा की नजर में लिखी गई है। तो आज तो बाद बिना टिकट तो ट्रेन दे अभी करने किसने कर दिया हैं? बोलो यस। मेरे भाई और बहनों, कितने लोगों का मामले की ख्वाहिश थी मैं कभी जाते हो? सच्ची बोलो नहीं, मैं बैठी इस करके अपनी लड़ाई कर तभी नहीं कोई ख्वाहिश खुदा लेके जाऊंगा लेके आएगा, ठीक है? ख्वाहिश है तो आपको लगता है खुदा लेके जा सकता है? अब सुन लो मेरी बात। जितने लोग चाहते हैं कि मैं कभी प्रभु मुझे लेकर जाए जहाज में कहीं भी, एक बात है, हमेशा ट्रेन की टिकट खरीदना पूरे पैसे देना, ठीक है? एक पैसा निकाल से सब लोग, क्योंकि ट्रेन की टिकट कई बार नहीं देते ना तो बैठ जाओगे, पर एरोप्लेन में बिना टिकट के नहीं बैठने देते। कई बार ऐसी ट्रेन से इधर बैठे ना चलाने का भी बच्चे भागते हैं, हम भी बहुत हमारे टाइम पे मैं और दसा सारे लोग सब प्रभु में नहीं थे, क्या बताऊं तुम्हें कैसे बैठ तो कहाँ बैठ रहे हो, हंस रहे हो आप बैठे होगे। कई बार जब सब नहीं देते ना नाम के आगे से ना बैठा होते कभी नहीं सीट पर नहीं होगा, यस बिना टिकट नहीं बोला बचा नहीं सही सीखा है कुछ देखो ना सीखा बड़ी सोची आवाज आ रही है सीखा का बात आने आपस में हॉस्पिटल में नहीं लेना आपको समझ रहा है कभी भी सुन लो प्लीज है यस कदे भी ना रिक्शे वाले नाल बार्गेनिंग नहीं करनी। सुन रिक्शे वाले नाल एक रिक्शा चला रहा है ना, हाँ जी भाजी तुसी किथों पुतली का कमाना है कोल खासा तो कहेगा बीबी नहीं जी दी लाओ अगले देखो हमें सैयदा ओ माय गॉड हमने वहां एक भी फेरा ना आया होगा तब पता करिए कहते चलो भेजो और ये मजबूरी देखी तो अगर उनकी मजबूरी ना होती तो वो क्यों रिक्शा चलाते हैं? इसलिए कभी भी रिक्शे वाले के पैसे नहीं बनाने 10 बार दे नेक्स्ट टाइम मेरी बात समझो मेरी बात मैं कल सब करके देखी आपने कभी रिक्शा वाला किया उसने आपसे 20 मांगे जब आप उतरो ना आपको पाजी 30 करो। मैं एक बात बताऊं एक दिन की बात थी एक भाई ना रिक्शे वाला मुझे केरी को लेकर आया उसने मेरे गेट पे उतारा कहना पेंजी बल्कि ना मेरे कितने तक चलना है मैं बस मेरे बड़ी काली हो गई कि मेरा कार छत्ती आ जाए क्योंकि मैं नीचे अभी हो सीगा हरी हरी मोटी नहीं सी पता नहीं क्या प्रॉब्लम सी पर वो कह रहे थे तक जब उतरी ना तो मैंने कहा उसने मुझे इस तरह कैसे बोले मैं उसको बस देना बोला लाइक मतलब मैं सोची मैंने क्या ही कह रहा है मैं अपने बोल पता नहीं देखो एक बंदा समझ रहे हो आज हम कई बार 10 रुपए की वैल्यू नहीं समझते किसी के लिए 10 रुपए का घर में आटा जाता है अच्छा कुछ रखे बोलिए नहीं हम कुछ अलग बने हम कुछ अलग बने मेरी बात सुनो रिक्शा वाले ने बार्गेनिंग करी जाती लड़को शोरूम से ले जाओ ना पैंट उत्ते करके दिखाओ वहां पर उसको बोलो कम कर मुझे 500 करता है रिक्शे वाले से क्यों बार्गेनिंग करते हो पर इसने कौन सा हमसे लाख मांग लिया। आप बात सीखना कभी किसी लोड वाले ना बात दे के देखियो ओदी ऐसी चीज तोड़ दो अंदरों निकलनी है और सीधी हजूरे जाओगी परमेश्वर दे पड़ता मेरे हाथ खोल दूंगी आमीन। तो एक बात अब तीन चीजें हमें याद करनी है बोले यीशु मसीह के नाम की ये हालेलुया 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 बोले यीशु मसीह के नाम की यीशु मसीह के नाम की तो शुक्रगुजार परमेश्वर दे अपन जल्दी से दे आज तब पता देखो ये घड़ी में आज इन्होंने सेल्फी डाला मुझे ऐसा लगा जैसे कि इन्होंने लगा था 8:30 हुए टाइम हो रहा है 1 बजे सो प्लीज जरा सेवादार इतनी क्या आ करो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक और बात बताती हूँ क्या हुआ एक
एक प्रचारक था, उसको ना ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸੱਦਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। लोगों ने उसको बुलाना बंद कर दिया, कहते हैं घंटे का टाइम दे रहे 2 घंटे लग जाता क्योंकि प्रचार नहीं सुनना तो बोलूंगा बंद करो। वो प्रचार की होती है। एक उसकी पत्नी ने क्या किया, सब एक उसकी पत्नी ना बोला हम एक काम करेंगे, चलो किसी प्रचार करो, कहते मेरी आदत जानती है क्या करा, मैं तो बात ही नहीं बता। इस दोनों मैं काम करूंगी, मैं ऐसे टॉफी खरीदूंगी कैंडी कि जेडी तेरे मुंह च पा देंगे जो वो मुक जाए, समझो तेरा प्रचार का टाइम पूरा हो गया। हाँ, ये किसी ने बात नहीं दी तो क्या हुआ, काली काली ने चेक के टॉफी खाने में बटन पा लिया। अब समझो क्या हाल होगा कलीसिया का पादरी का, वो वेट करता रहा कि कब टॉफी खत्म हो तो बटन बेचारा खत्म नहीं। तो इस तरह ऐसा बटन मारा आ जाए जरा खड़ियों में साइड डालना। हालेलुया, बादशाह प्लीज की शक्ल से 10 आए थे जब तो मुझे ऐसे देखता ना कि अब टाइम अप हो गया, बस एक और बर्दाश्त नहीं होगा, वो रात में से लोग तो बहाव को नीचे ले लो। हालेलुया, बस प्लीज बेनती है कि किसी को जिस टाइम पार करके आप करो, नहीं तो आज का बाद में कड़ी डाली तेरी पास्टर ही कड़ी बोल सकते हैं। क्लियर? हालेलुया, सब में बात सीखते हैं। आपको पता है एक्चुअली विच परमेश्वर रियलिटी में परमेश्वर कब हमारी जिंदगी में काम करता है, आप बोलोगे जब हमारा विश्वास होता है। ठीक है, और क्या सोच सकते कुछ सोच सकता है एक्चुअली परमेश्वर सारी जिंदगी में काम कदों करता है। वेरी गुड, जल्दी में इच्छा चलते हैं, जल्दी विश्वास करते हैं, और कुछ प्रभु च बने रहते हैं। वेरी गुड, और बहुत इजी है। जो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से होता है, परमेश्वर सारी जिंदगी में अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। मैं बताऊं आपको पता है परमेश्वर सारी जिंदगी को काम करना शुरू करता है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पूरी तरह हार जाते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पूरी तरह निर्बल हो जाते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पूरी तरह निर्बल समझते हो, निर्बल मतलब ਤੁਸੀਂ कुछ भी करने ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ रहते। ਜਦੋਂ पूरी तरह टूट जाते हो, निर्बल हो जाते हो, जब आपको पता है फॉर एग्जांपल एक बंदा वेंटिलेटर पे होता है जो वो निर्बल है, एक बंदा जो वेंटिलेटर पे होता है वो उसकी सिचुएशन देखो, उसके मुंह में कहां से पाइप लगी होती है और वेंटिलेटर पे पाया होता है, उसकी टांग भी खुद नहीं हिल सकती। इट मींस वो क्या है, वो एक इंसान सबसे पहले अपने आप खाता पीता था, आज जो वेंटिलेटर पे है ऐसा मतलब वो की हो गया निर्बल। निर्बल का मतलब अब मेरे अंदर मेरा बल नहीं रहा, निर्बल का मतलब खुद मैं कुछ भी करने योग्य। जब आप और मैं अपने आप को जीरो लेवल पे ले आने हैं, चलो सी पता है कि परमेश्वर सारी जिंदगी शौक क्यों नहीं करता, दसा क्योंकि इसे पता है कि परमेश्वर को ये करने हैं, ਅਸੀਂ परमेश्वर ने क्या कहते हैं, मैं कर लूंगा। प्रभु कहता ठीक है, बोल रही हूँ, सीखो इस बात को भी। और पता है कई बार हम कहते हैं मुझे पता है, क्या आपने कभी परमेश्वर को जब खाना बनाया खुदा को कहा प्रभु मेरी मदद कर, आज मैं अच्छा खाना बना सकूं? क्या आप जब कभी स्कूल जाते हो प्रेयर की प्रभु स्कूल जा रहा हूं मेरी मदद कर? इसका मतलब अगर आप लोग कोई भी काम करने से पहले उसको साथ नहीं लेते, इसका मतलब ये किसी खुदावंद ये कह रहे हो कि खुदावंद ऐ काम मैं तेरे बिना कर सकता। गलत ये है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਨਿਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ नहीं पा सकते। हालेलुया, कई बार बहुत भूख लगी हो ना, प्रार्थना पता होती है जब एक कोई की मुंह छोड़ी मतलब मुझे खाने का नहीं करती है। मींस आप समझो इस बात को कि हम एक निवाला भी प्रभु के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उसका वचन बताता है अगर उसकी मर्जी ना हो तो तेरे मुंह पर रखी रोटी भी अंदर नहीं जाने देगा। मुंह दे के रखी इतनी काली रोटी आ गई, अगर ये मर्जी नहीं हुई तो आपसे कड़ी थले ले जाओगे, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर उस इंसान की जिंदगी काम करता है जो खुदा को कहता है परमेश्वर मैं निर्बल हूँ। किसी सोचते ना ऐ कौन सा काम सब्जी खरीदने यहाँ का ले रास्ते में पता है कहाँ पर कुछ भी हो सकता है।
एक न्यूज आई, कितने लोगों ने साग खाया है पिछले दिनों में? मैंने किसी खादा चुल्हे वाला घर का मैं खादा ना, ठीक ठाक हो? ठीक हो, वैसे भी ठीक हो। मैंने एक रिपोर्ट सुनी, आप में से पता नहीं किसने सुनी, कहते हैं मियां बीबी ने रात को बैठ के साग खाया, दोनों मर गए, कल्ला कल्ला बच्चा हो गया, पता नहीं उसका क्या हुआ। क्यों? क्योंकि सांप के अंदर शायद सांप का कुछ था, सांप से बढ़िया गया या सांप की धूप सीगी या की सीगी। मैं प्रभु तो सॉरी नहीं उनका ही पाला खावांगे और खाई ना, किसने बचाया? क्योंकि सांप के थोप में जो बड़ी ताकत है, पानी में सांप का धूप भी नहीं टूटता, सांप पानी में कौन बचाता है आपको? उसको बोला करो, मैं कह रही हूँ छोटियां छोटियां गल्लां दे विच परमेश्वर को निर्भर बनना सिखाओ। उसको बताओ परमेश्वर निर्भर नहीं करनी सिलाई जानी, परमेश्वर मेरे से पढ़ाई नहीं होनी, परमेश्वर मेरे से, फिर वो आएगा। मेरी बात सुनो मेरी बात ध्यान से। बाइबल के पीछे एक बंदा सीखा, कौन? मूसा। याद है मूसा की कहता परमेश्वर ने चुनिया लखा की तादाद ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ परमेश्वर जी मेनू ना भेजो, मैं थका हूं। उसने अपनी निर्बलता परमेश्वर को बताई। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर का इसमें अपने प्रभु की क्या जरूरत? कभी तो हम सबको बोलते हैं, वॉलंटियर्स को बोलते हैं, जब आप वर्शिप की तैयारी करते हो पहले क्या करो? प्रेयर। उसको बताओ परमेश्वर मैं तेरे बिना नहीं गा सकता। उसको बताओ परमेश्वर मैं तेरे बिना नहीं बचा सकता। मूसा ने क्या? अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात बड़ी रियलिटी। मान लो आज आप में से किसी एक को चुना जाए और परमेश्वर उनको कहे कि मैं तेरे अंदर हजार लोग देने हैं, बस तू वाला लोगों दी उन्होंने ध्यान रखना है और तू उन्होंने राजा बनेगा, राजा। आप मुझे बात सच बताना, आप में से कितने लोग खुदा को ये कहेंगे, खुदावंद मेनू ना बनाए, उन्होंने बना दे? नहीं, हम कहेंगे थैंक यू, मेरा नाम क्या? यस। हम में से कोई भी खुदा को अपनी निर्बलता नहीं बताएगा। हम में से कोई खुदा को ये नहीं कहेगा खुदावंद हले मेरे से कमी है, मेरा हले में फिर भी सॉन्ग सुनता है। मुझे पवित्र आत्मा ने बड़ी क्लियर बात बताई है, इस चर्च में कई बंदे भी ने जो फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं, तौबा कर लो। कई लोग रात को फिल्मी गाने सुन के सोते हैं। मैं बताती हूँ रात को शैतान आपके सपने में क्यों नहीं आएगा? अरे जिसको याद किया वही आएगा। रात को मैं बोले चिड़िया सब सुनती है, सिर्फ गलत इस्तेमाल करते हैं। हम हेडफोन लगाते हैं, माँ बाप बेचारा सुनता भजन सुनता रहे ते बच्चों के वो ही सुनता है कुछ। मैं बात दस दिया अपने बेटे राह सीधे कर लो, तो त्याग दो फिल्मी सॉन्ग्स नु। ताकि नहीं पता फिल्मी सॉन्गां के पीछे केड़ी शक्ति ऑपरेट हो रही है। फिल्मी गाने के बगैर लूसीफर है जो ऊपर से, आपको पता लूसीफर कौन था? मुझे यहीं से पकड़ना है, मेरे को कहोगे मैं काम चला दूंगा, ठीक है? ना पीछे लगा मैं काम करूंगा, ना बैठूंगा, मेरा क्या कहोगे मैं जिंदगी में ज्यादा सुनो लूसीफर कौन सी? लूसीफर कौन सी? स्वर्गदूत। सब पता नहीं, और भी पहले भी नॉलेज रखो। आराधक ही वाज वर्शिपर, वो आराधक था। कौन था? बोलो कौन था? अपने बाइबल में बोलो लूसीफर आराधक थी। ये मत बोलो अगर देखें लूसीफर आराधक थी, लेकिन किसी ने अगर कहते भी तो लूसीफर है, बोलो लूसीफर आराधक, ठीक है? उन्हें अगर याद हो चुका कहाँ से गवांडी बोल के कहते हैं अपने पड़ोसी को बोलो, ठीक है? वो लूसीफर कौन सी आराधक को ना आराधना करता होता सी,
आराधना करने का मतलब क्या है? किसको आराधना करने के लिए बोला जाता है? जिसकी आवाज सोनी होगी, ठीक है, जिसकी आवाज सोनी होगी। ते ओ ना लूसीफर कौन सी सोने गीत गाता सी परमेश्वर के लागे बैठे। ऊपर से मैं ज्यादा कर लेना चाहिए ना, नीचे सुन लेता क्या? नीचे सुनता क्या? बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि जो परमेश्वर ने इसको नीचे फेंका, परमेश्वर इसकी सिंकिंग वाला तोहफा छीना। पर उसने क्या किया? उसने अपना रूप बदल लिया। अब आप मेरी बात सुनो, हम ध्यान ना सकते। जब तुसी मेरे नाल हो ना, तो तुसी मेरे मित्र हो, और जब तुसी मेरे विरुद्ध चलोगे तो मेरे की बन जाओगे। समझ आएगा? जब आप मेरे साथ हो तो आप मेरे क्या हो? मित्र। पर जब आपको मेरी बात पसंद नहीं आई, जब आप मेरे वो बन गए, क्या बन गए? हाँ, तो फिर आप ना करोगे मेरा। पहले तो सही बात बोले, हमेशा कि होता है उसके बाद नुकसान करने की सोचोगे। अब शैतान प्रभु का क्या बन गया? पहले क्या था? पहले उसका सेवक था। जब सेवक को जमीन पर फेंका गया, वो कहता अच्छा कोई बात नहीं, मैं बड़ा टैलेंट लगा हूँ, मैं अपनी कलीसिया पे शुरू कर लूंगा। आज भी कई लोग करते हैं ना, अपने बाल को झाड़ना के झाड़ना कोई बात नहीं, पर एक बात तो गुरु को छोड़कर कभी चेला सफल नहीं होता। मैं बड़े चेले देखे हैं, पर फिर भी गुरु को छोड़ा उसने, आज भी निस्सफल है। वो आया नीचे गिरा, अब खुदा का क्या बन गया? उन्होंने क्या? पहला मैं तेरी महिमा नहीं की होता सी, और मैं ऐसे गीत कटूंगा कि जिन्हें तेरी महिमा कर दे रहे, जो मेरे गीत सुन के मेरे मगन होंगे। आज शराबा नहीं है, मैं कह रही हूँ, दिल से घुटनों पर आ जाना। आज जो गीत आप सुन रहे हो ना, वो प्रभु के दुश्मन के गीत हैं। मेरा दुश्मन तुम्हारा क्या होगा? मेरा दुश्मन आपका दुश्मन मेरा होगा। भाई भाई मेरा दुश्मन कोई दुश्मन है शैतान। सुन लो, हमारा दुश्मन कौन है? सारे बोलो शैतान, जोर से बोलो शैतान। हमारा दुश्मन कौन है? खुदा का दुश्मन कौन है? कितने को नहीं बोले? शैतान। कौन है खुदा का दुश्मन? शैतान। और खुदा ने दुश्मन नो रात को तुसी डिवाइड कर दियो YouTube खोल के। मुझे तो पता ही कौन कौन से गाने हैं, जो भी है मैं बोल सकती हूँ अपने मुंह से अश्लील बातें, पर जो भी गाने हैं आप जब वो सुनते हो, मेरा मतलब तुसी की कर रहे हो? बोलो बोलो बोलो। आप खुदा के दुश्मन के नाम रात को संगति कर रहे हो, राइट? खड़ी हो बैठे एक मिनट। मान लो ये बहन मेरी दुश्मन है, ये लोग तेरा खड़ी है, ठीक है? ठीक है, ये बहन है, मान लो फॉर एग्जांपल अभी मेरी दुश्मन है, ठीक है? ससुर को किसी और को देखना बहुत सीखे की बड़ी आवाज पर कहीं ना मस्कान होंगे कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? ये मेरी बड़ी खतरनाक दुश्मन है। अब ये दुश्मन नहीं है, ये मेरी बहन, मेरा प्यार है। इन्होंने पता है कि ये प्रभु जी मेरी से दुश्मन है, मैं इनसे नहीं बात करती, और अगर मुझसे छुप के इस पैर लिंक रखेगी, तो मुझे बताओ, जब मुझे पता लगेगा क्या होगा? असर गुस्सा ना हो, गुस्सा नहीं आएगा, पता ही होगा। मैं बताती हूँ बहुत इजी, मेरा इनके ऊपर से विश्वास, और दूसरी बात, मेरा इस पैदल रिश्ता कमजोर हो जाए। थैंक यू सो मच। अब समझ आए? जितने लोग रात को लूसीफर के सॉन्ग सुनते हैं, याद रखो, जितनी मर्जी आप घुटनों पर दुए कर लो, आज खुदा आपके कान खोलकर आपको कह रहा है कि तू मेरा अपना रिश्ता कमजोर कर चुके। लगे? समझ आ गई? जवाना समझ आ गई है? समझ आ गई? अरे आप दुश्मन को रात को इन्वाइट करते हो, रात को 11 बजे 12 बजे, तो फिर रात सुबह के प्रेयर करवाते हैं, पास्टर जी
दुश्मन को बुलाओगे तो दुश्मन आएगा, मित्र को बुलाओगे तो मित्र आएगा। हालेलुया। अब आप डिसाइड करो हम किसको बुलाते हैं। मैं कहनी अपने बच्चों के इतना कर जा कर सो और ओवरफ्लो ना देखो। सच्ची कह रही हूं, नहीं मानते बात सीधा डायरेक्ट आओ साढ़े को सब क्लियर बस ये भाई बात नहीं मानते। अगर कोई ऊपर होगा ऊपर से नीचे आएगा पहले। मैं बोल रही हूँ सच्ची कह रही हूँ। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना नहीं मानते इस बात के बीच आप कभी भी पकड़ो उनको एक दसा कभी कहोगे ना सिस्टर जी सर मुझे पता नहीं दुनिया की हालत में हाथ में हाल ही होंगे हमारे गाना तो हो चलता था। मैं कह रही हूँ आपके साथ चाहे आपका बच्चा धोखा करता हो लेकिन ये ज्यादा समय के लिए नहीं बना रहेगा। खुदा की कनाई पे रिवील करेगा। समझ? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु के नाम की जय। समझ रहे? की समझ? मैं क्या समझ गया तुम आए दसो। हाँ जी चलो लो आता है गलत बंदे लाके फिश आ गई। आपका बच्चा गलती करता है। निर्बलताओं में परमेश्वर काम करता है। बड़ी निर्बलताओं में जब हम खुदा को कहते हैं ना खुदा मैं कर कई बार हम बच्चों को चलो 10 का एडमिशन नहीं होंगे नहीं तो कुछ लोग अपने बच्चों को समझाने के लिए मार दे और मार के कभी ऐसे इतने बच्चे होता है कभी लैंग्वेज बोल जाते हैं बोले मैं बोल नहीं सकती भाई हम कहते हैं तू शैतान है बोलो वो बनते नहीं ऐसे तो डफर है कहते कभी कभी नहीं आनी तू तो कभी अरे यार तुसी तो गलत घोषणा कर रहे हो हम अंदर उससे जाके अंदर तो तूने कभी मेरे आदर ले नहीं सकता कि आपकी गलत घोषणाएं अपने बच्चों के लिए। कई बच्चे कहते हैं तू तो मेरे माँ बाप ही नहीं तू तो मेरे को प्यार नहीं करता तू तो ऐसे है ऐसे 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 है। अरे सुन लो अपने मुंह में तो थोड़ी लगाम दो। मैं कहती खुदावा तो थोड़े तो साढ़े मुंह ला दे। सोच के देखो अगर साढ़े मुंह में लगाम लगी होती है अगर आदत के मुंह पे तो हमारे ऊपर भी आज लगी हुई थी पता है सही है खुदावा जो तो मैं फालतू करूं तो लगाम खेलते तो नाल मेरी जुबान की चीज यस सही है बोलो यीशु के नाम की मैं गल दसा तेरा बच्चा जिंदा बड़ा हो गया और ब्लेस तो किसी को भी डांट के ना अरे डांटो पर उस डांट में उसको गाली मत दो डांटो पर उस डांट में उसको ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोई ऐसा शब्द ना बोलो जरा शैतान खींच के इसके बीच पूरा करवा दे। ठीक है परमेश्वर आपकी निर्बलता में उसको कहो कि खुदावन मेरे को अपने बच्चे को नहीं समझाया जाता वो समझाएगा। अब वचन खोलो मेरे नाल उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय इसकी 18वीं 13 और 14 आयत पढ़ांगे। पढ़ो कोई जान शुरू देती 18 13 14 ऊंची आवाज से जब यहोवा ने सारा ये कहकर क्यों हंसी के क्या मेरे जो इतनी बुरी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास भी रहूंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन आमीन। कैसे किसी जानते हैं बहुत बड़ी बात है आज कुछ नहीं होते इधर ही चले आए अब्राहम कैसा मनुष्य सीगा जो परमेश्वर के मगर चल रहे थे। एक बात याद रखना अगर आप ऐसे इंसान हो जो प्रभु ने कुछ मांग रहा है उन्हें भले तक नहीं मिला पर वो प्रभु ने नाल उसने अपना रिश्ता कमजोर नहीं किया। मैं आपको आज एक बात बताती हूँ इट्स प्रोफेटिक परमेश्वर आपकी लाइफ में इसको पूरा करेगा कि अगर आप उसी प्रभु ने कुछ मांगा हाले तक तो नहीं मिला पर तुसी अपना परमेश्वर पर प्रेम नहीं दिखाया निकल याद रखना उस समय नियत समय आने वाला है जब परमेश्वर आपको उससे दुगना देगा जो आपकी सोच से परे है। मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होगा कि जब वो आपकी जिंदगी में आएगा जब वो प्रार्थना का उत्तर
आपकी सोच से बढ़कर आएगा तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आने वालियां पीढ़ियां के लिए बरकत बनेगा। अब्राहम जो हैगा वो परमेश्वर को बहुत मानता सीगा, बहुत ज्यादा परमेश्वर का भय मन रहा था, बड़ी अधिकारी है। वो तो बड़ी चीज की कमी सी जो आज हर किसी को चाहिए, बोला है ना। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया, परमेश्वर से प्रॉमिस किया कि मैं तुझे वंश दूंगा। प्रभु कहता ऐना तेरा वंश होएगा जितना प्रेम किनको के समान, आकाश में तारों के समान, जिसे कोई गिन नहीं सकता। जो तुझे बाइबल में ध्यान पढ़ोगे ना, जो परमेश्वर ने गल की थी, बाइबल कहती है अब्राहम ने इस बात पर यकीन किया और विश्वास के साथ ही वो इस बात के पीछे चलता रहा कि हाँ मैंने प्रभु देगा। पर रास्ते में क्या हो गया, घटना घटी, उसकी वाइफ ने क्या कि तू मेरी नौकरानी के नाल बच्चा पैदा कर, बच्चा होया, उस बच्चे का नाम इश्माइल था। इश्माइल इस्लाम धर्म को दिखाता है। सुनो ध्यान से कि इश्माइल परमेश्वर की मर्जी सी, परमेश्वर ने क्या सी कि तेनू तेरा निज पुत्र दूंगा। निज पुत्र का मतलब क्या होता? मान लीजिए हम मियां बीवी हैं तो हमारा बच्चा, ये नहीं कि किसी एक में प्रॉब्लम है, जितना आजकल लोग कहते हैं सैरोगेट मदर्स, यू नो सैरोगेट मदर्स, नहीं करते सैरोगेट मदर बनती है ना ज्यादातर हीरोइंस, वो खुदा की मर्जी नहीं होती, वो तो एकदम आज आजकल नकली अंडे के डंडे मुर्गी का कारो पैसा बनती है। इस बीच वो तकनीकी के अनुसार है, वो चिकित्सा के पता है। कुछ लोग सुनो तो पता है कुछ लोग आज भी इतना दे जो मुंडे मुंडियां दवाइयां देते हैं। ऐसे लोग तो नर्क के कुछ हिस्से में जाएंगे, किसी ने अगर खाती है ना तो तौबा कर ली। तो पता है किसी जगह पर मुझे तो पता है कुछ लोग हैं क्या करते हो, तुसी भी सोचते हो मींस वो परमेश्वर की मर्जी से बनते। अरे मैंने तो एक बात सुनी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया, अरे ऐसा तो हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल में जाओ ना, पहले उसकी क्या है आपकी बेटी है, आलो जी आप तो खा लो मुंडा उसका लो जी। मतलब परमेश्वर की मर्जी बदलते हैं, मतलब कि पता है बात मुंडा हो गए लगाना मुंडा का इतना खाया था जुए लगा। हाँ आप तो सुने किसी की बात सुन रही थी टीवी में, कार्ड लगे थे काफी, मैं काफी मतलब सीखी कार्ड लगे इसके समय आने के लिए। उसको पता है कि बोल रही और कार्ड वाली कहती, उसको दूसरी कहती काश आपके पास बेटी है, मेरे पास बेटा है, कहती मेरी प्रार्थना है मेरे पर बेटा ना होता, मेरे को बेटी ही दे। कहती क्योंकि मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं सुनता, बेटियां कितनी सुनती है, कलमा वाले होती है। सुनो क्या करते हो, मुंडिया को हल्दी दवाई देती है। मींस जो परमेश्वर दे रहा है वो चीज अंदर डाल के खिला के वो सब बदलती है। और एक बार याद रखना ये बच्चे परमेश्वर की मर्जी से नहीं होते। रिसेंटली मेरे एक नॉन है, मेरे कहते सिस्टर जी कहते को हॉस्पिटल है, अपनी बात कर रहे थे वो अपने की वाइफ की, कहते हम गए, उन्होंने भी नॉन सीगा, कहते उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ना दवाई खाई है, कहते दवाई हम तो सुना नहीं बस करते, कहते बेटा होने की, कहते जब 9वां महीना होया घर पूरे कमरे शमड़े भी उनका खादी की खादी रात में नहीं की खादी, कपड़े भी मुंडे में आ गए, सब कुछ मुंडे में आ गया, देखो कुड़ी नहीं कौन पड़ा के डॉक्टर हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है जब मैं काम कर नहीं पाऊं तो मुझे कौन रोक सकता है। वो कहता मैं बैठा ना बैठ के मैं डॉक्टर हूं, अरे जो वो कुछ करके आगे बड़े बड़े डॉक्टर थे। इसलिए जो देता है उसको धन्यवाद के साथ लो, जो देता है उसको धन्यवाद के साथ दो। अगर आज तो बात कर तो ब्याह हुए या फ्यूचर कोई आपका सिलसिला में डाले, एक बात याद रखना
पर भरोसा है, जो देगा वो बहुत अच्छा होगा। आमीन। सुनो, अब्राहम को बोला तेरी निज पुत्र मतलब तेरा अपना बच्चा। क्या हुआ? एक दिन दोपहर को बैठा हुआ, मैं बड़े ध्यान से रखा लक्ष्य पाते से। ओ माय गॉड, मेरे को इस आत्मा जी ने क्या बात बताई। मैं वहां परमेश्वर वाकई, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं इस तथ्य से बोल रही हूँ सच में। मेरे नाम चलेगा प्रभु दास मास्टर है सरल। मैं कहीं सोचती कि बाइबल स्टडी लेने वाले बंदे ना सच्ची ना के बने होता जो ज्ञान हम पवित्र आत्मा से लेते हैं। मैं सोचती हूँ 300 बाइबल स्टडी की थी, मैंने क्या सीखा था? सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ सच्ची। अरे बच्चों तो अब सीख रही हूँ मैं। बाइबल स्टडी के लिए कभी प्रचारक बनना नहीं सिखाते, प्रचारक बनना पवित्र आत्मा सिखाता है। हालेलुया। सच कहिए, कल मैं आग जला के बैठी हूँ, खुदा ने मेरे पास भेद प्रकट किया। खुदा ने कहा तू मेरे चरणों में बैठी, ले। आपने लेना? चलो लो फिर। सुनो, खोलो बाइबल, यही अध्याय 18। वाह, सुनो, अब्राहम 18 अध्याय का ये है। अब्राहम मम्रे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप में, धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। कड़ी तोपसी अपने टेंट में धुएं में बैठा हुआ सी। फिर लिखा, बाइबल में बड़े ध्यान में पढ़ा करो, ठीक है? तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। क्या दिया? दर्शन। ये बातें कैसे चल रही हैं? दर्शन में। क्या चल रही है? दर्शन है, ये विजन है। मतलब जब परमेश्वर कोई दर्शन देता है, इसका मतलब उसको पूरा करता है। मैं सपनों की बात नहीं कर रही। कई बार कोई बंदा सपने दे विच एक सुबह एक सपना देखा कि मेरी कमर पे कीड़ा चढ़ा हुआ है। रात की बात है कि मुझे सुबह उठ के बताया, मेरी मम्मी रात को सोते मुझे कह रही, मुझे कहती मम्मा, मुझे कहती क्या हो गया? कहती मेरी ना मुझे बुरा सपना आया कोई। तो मैं रात में इसको आगे करके जा गया। सुबह उठ के जब मैं नहाई से वॉशरूम में पूछा, मैं कहा रात को कहते बड़ा सा कीड़ा था और मेरे पीठ पे चढ़ गया। तो कहते मेरी बात बताओ कि वो कीड़ा मुझे काटेगा कि नहीं? बच्ची है ना, अपनी सोचना कर रही है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा काटेगा नहीं। कहा मुझे एक बात बता, जब तेरे को कीड़े ने डराया तूने क्या किया? कहती मैंने ना सपने में आंखें बंद की, मैंने कहा जीसस पापा आपके नाम से ये कीड़ा मेरी जिंदगी से दूर चला जाए। मैंने कहा तूने आगे क्या बोला? कहती मैंने जोर से बोल दिया आमीन। तो मैंने कहा बस फिर पंडा का बंडल पर बच्चा बना, डॉक्टर पाली का बच्चा पाली। हालेलुया। कभी निकाला नहीं हुआ कभी। सच्ची कह रही हूं, परसों मैंने कहा किसी लगे लाई नहीं मम्मी, मैं भी परेशान है। कल कुंडी वाला नंबर चले, मैंने इसको बोला सोफिया कल घुटने टेक। कहती यीशु मसीह के नाम से लाइट आ जाए और कभी ना जाए, विश्वास करियो। विदिन 2 मिनट्स लाइट आ गई, सुबह गई नहीं। मैंने कहा धन्यवाद, थैंक यू। आपको नहीं पता कि बच्चों के ब्लेसिंग जानने में आत्मा का आया बच्चा कोई कभी यस वो बोला अपने बच्चे को कि मुझे ब्लेस कर। तो सबको क्या बता रही है इसी बात से कि सपना पूरा नहीं होगा। इधर सोचो आप ऐसा सपना देख लेते हो कि आपको सपने में भूत नजर आ गया, टेंशन का मेरे नजर आता है, सामने नजर आता है। वो कहते हो कभी दिन सारा तुम प्रार्थना करते रहते हो, इधर आदमी आके ड्रामा के लिए समझ नहीं चल रहा पूरा आवाज आ जाता है। हालेलुया। सुनो मेरी बात, अगर आपको रात को सपना आ जाए ना, उस प्रेत पर धरा मत करो, वो कभी पूरा नहीं होगा। कहीं भी सपना देख लेते हो, कोई मर गया, कोई जी गया, किसी ने कहा नहीं कौन मरूंगा, कोई नहीं मरेगा। सपना है, दर्शन करना है। सपना कभी पूरा नहीं होता, दर्शन पूरा होता है। अपने पड़ोसी को क्लियर? दर्शन तुसी खुद ही अखा नहीं देख सकते। That is a difference. ठीक है? समझ लगा सारा वचन? वो खाने के पास होने आज तक बड़ी प्रॉब्लम कर रही तेरा प्रचार नहीं दे रहा उधर 12 बजे लास्ट है। सुनो उनकी है ये दर्शन देखा तो ध्यान से एक लाइन पढ़ देखा, खोलो बाइबल देखो, लिखा उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? क्या कौन खड़े उसके सामने? 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं।
कौन खड़े हैं? मैं कल सोचती रही क्योंकि मैं कहा प्रभु ये तीन पुरुष कौन है? प्रभु मुझे कहा ये तीन पुरुष कौन है? बाप बेटा पाखरू। मतलब एक बंदा कितना करने वाला देखो जी, कितनी देखो 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 कितनी उनकी बात कर देते कि वो दर्शन देख रहे हैं और क्या दर्शन खुली खाना गया ऐसे हो कौन खड़ा हो गया सामने? तो कौन सी पागल है? स्वरूप बाइबल में कई दूत नहीं लिखे, तीन पुरुष। और पुरुष किसको बोला गया बाइबल में? किसके लिए वर्ड यूज किया गया पुरुष? यस, विश्वास लिखा मैं पुत्र हूँ, पुत्र मींस आई एम मैन, इसमें पुरुष हूँ। सो पुरुष वर्ड जो है वो बाप बेटा पाखरू के लिए बोला गया। अब्राहम के सामने कौन खड़ा है? अरे वो राजा का राजा खड़ा है सामने, पुरुष का रूप लेके। आगे पढ़ना ध्यान से, वो बच्चा जाता है ना, आओ थोड़ा आराम करो, तले खान पे बड़ा बढ़िया बना भी आता है, खुआंदा है। अरे बाप, मैं कह प्लीज इसका बच्चा को अपने दिल छुपाओ। आज से खुदा के पास अपनी कमजोरियों के साथ हो, ताकत के साथ हो। अपनी कमजोरियां लेके आओ, देखे अपनी ताकत ना ले आओ। तो मैं दोस्तों प्रभु मैं ये कर सकता हूँ, नहीं नहीं, इसको ये बोलो प्रभु मैं तेरे बिना एक कदम भी नहीं रख सकता। अब देखो क्या आया कि वह ध्यान बड़ी दिया था, इसने देखा। मैं बता देती हूँ, आपका गजब पूरा गाय पढ़ना है, तरह के पढ़ना, प्लीज पढ़ना, पढ़ोगे? पढ़े। क्या लिखा? वो खाना खा रहे हैं, कौन थे? पर बाप बेटा पाखरू, परमेश्वर खुद खाना खा रहे हैं और आपके सामने का जवान के सामने लोग क्या किया ना, मैं तारीफ करना चाहूंगी ना, मैंने उस टाइम पे औरतें सामने नहीं आती थी, वो तंबू के पीछे छिपी रही। खाना खाया उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला मैं बसंत ऋतु को आऊंगा। अब देखो यहाँ वर्ड कौन सा यूज किया है? नहीं, वर्ड कौन सा यूज किया? मैं कहते हैं कि क्या हम क्वेश्चन बना लेता है बात के साथ पास्टर जी सब ये समझाओ उत्ते तेरे बंदे, इट मींस दैट्स अ प्लूरल साउंड, इट्स अ प्लूरल वर्ड है। पढ़े लिखे हो इसे? पढ़े लिखे क्यों भाई? पढ़े लिखे प्लूरल मींस एक से बढ़कर, सिंगुलर मींस सिंगल। यहाँ पर प्लूरल थे, तीन जाने हैं, पर थल्ले वर्ड यूज कर रहे हैं। क्यों? यस, क्योंकि बाप बेटा पाखरू तीन है, नहीं वो एक है। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। अब क्लियर हुआ कि ये बाप बेटा पाखरू, क्योंकि अगर दूध देना दूध तो फिर हम नहीं सकते। वो कहते हैं हम दूध। मैंने कहा मैं बसंत ऋतु को आऊंगा और तेरे घर एक पुत्र उत्पन्न होगा। ध्यान से सुनना। यहाँ लिखा सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत अपने बलताएं देखेंगे आज उनकी। क्या देखनी है? दोनों क्या थे? बोलो क्या चीज तुम्हें बोलो। दोनों क्या थे? बूढ़े। बोलो बूढ़े। लिखा सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था। बाइबल में कोई गलत बात नहीं है, इट्स वेरी क्लियर। ये ऐसी औरत की लाइफ सिचुएशन होती है जिन्हें पता लगता है कि अभी प्रेग्नेंट होएगी। बाइबल बताती है उसका मासिक धर्म भी बंद हो गया था। मुझे खुदा ने बोला इस बात को समझाने के लिए। इट मींस पहली का उद्देश्य, दूसरी बात जो एक औरत में शक्ति होती है वो भी खत्म। मैं सब कुछ खत्म करके अब बुजुर्ग थे सारा को अब्राहम की वर्षों एक सारा भी 90 सारा अब्राहम 100 सारा 90। हालेलुया। दोनों निर्बल, ना बंदा योग्य ना औरत। ठीक है, जैसे कि ऐसी बात हो जाए कि रिक्शे वाले ने तैयार भी करे कि तो अभी ना सरकारी नौकरी करे तो क्या बोलेगा? हंसेगा ना, क्यों मजाक करना है। अब
देखो कैसा कुछ ऐसा हो गया अपनी समझ दे विच एक निर्बल सी बाइबल बताती है इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बुरी हूं और मेरा पति भी बुरा है तो क्या मुझे ये सुख होगा तेरा संतान का बता तब यहोवा ने अब्राहम से कहा अब कौन बोला और क्या कर रहे अब यहोवा बोला कितने से तो 3 नंबर से यहोवा ने अब्राहम से कहा सारा यह कहकर क्यों हंसी क्या मेरे जो इतनी बुरी होगी सचमुच पुत्र ऊपर होगा आज अगली लाइन आप सबके लिए है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है आज प्रभु आपसे कह रहे हैं क्या मेरे लिए तेरे लिए कुछ करना कठिन है सिवाय कहती है नियत समय में बसंत ऋतु में तेरे घर पुत्र उत्पन्न होगा मैं एक बात और बताऊं जो अब्राहम और सारा मिला से ना एक गोली सी मेरी बात समझना एक वो मेडिसिन देना नहीं मिला एक किसी चीज देना नहीं मिला जो अब्राहम और सारा ने मिला वो गोली सी था क्योंकि बाप बेटा पाकरू ने खुद थले उतर के इन्हों दोनों ब्लेस किया इससे करके उन्होंने तो एक ब्लेसिंग निकली उस आशीष का नाम सी इसहाक जो अब्राहम और सारा ने अपने निर्बलता खुद में दसिया मैं बहुत बुरी हो गई मेरा मासिक धर्म का बंद हो गया मतलब मैं बहुत बुढ़ा हो गया इसमें लाचार है प्रभु कहता क्या मेरे लिए तेरे लिए कठिन है मेरे लिए है समझो हम कह सकते प्रभु मेरा बच्चा कदे नहीं ठीक होना इसमें कभी नशे नहीं छोड़ने अरे प्रभु आज आपको बोल रहे हैं तेरे लिए मुश्किल है ना डॉक्टरों के लिए मुश्किल है ना पर मेरे लिए मुश्किल है मुश्किल तो फिर क्यों घबरा रही है मैं आज खुदा बोल रहा नियत समय पर तुम्हारा तुम्हें दे दूंगा आज गल से करो आज इसी शराबानी से चल रहे होने बस अब अपनी निर्बलता के सामने से उसकी कमजोरी बताओ उसको प्रभु मेरी कमजोरी है मुझे ना बहुत जल्दी मेरे से बुराई हो जाती है प्रभु मेरी कमजोरी है मेरे तो बहुत कुछ कई बार किसी को बोलिया जाता है प्रभु मेरी कमजोरी है मेरे को कोई गल कहे मेरे बर्दाश्त नहीं होती परमेश्वर मेरी कमजोरी है मुझसे झूठ बोला जाता है प्रभु मेरी कमजोरी है कुछ भी कमजोरी बताओ मैं आपको खुला सदा कर रही हूँ प्रभु मुझसे सिगरेट नहीं छूटती प्रभु वैसे ये दांतों में लगाने वाला तंबाकू नहीं छूटता प्रभु मैं अपने माँ बाप से झूठ बोलता हूँ प्रभु माँ बाप का कहना नहीं मानना चाहता अरे कुछ भी है आज टेबल पर समझ लो हालेलुया आओ हम सब स्थानों पर खड़े होंगे हम प्रार्थना करेंगे उसके बाद हम साथ इशारा देंगे थैंक यू जीसस उसको बताओ शुरू करो अपनी कमजोरी बताने की खुदा स्वर्गीय पिता हम आपकी तारीफ करते हैं दुआ करते हैं आज जब आपके लोग आपके वचन को सुनाने बरकत दें आप इनकी कमजोरियों पर इन्हें फतेह पाने के लिए मदद और सहायता करेंगे मेरी प्रार्थना जब ये आज मांस और लहू में शरीक हो तैयारी करो शराबानी की जब ये मांस और लहू में शरीक हो तो खुदा यीशु की आपके सामर्थ्य नाम से आज अपने बल को पाए प्लीज मेरे भाई और बहनों क्या आप 2 मिनट उसको अपनी कमजोरियां बताएं प्लीज दसो मैं कह रही हूँ दसो प्रभु जी दसो प्रभु मेरे घर से फ्रिज नहीं है क्या चाहिए बताओ उसको मैं कह रही हूँ छोटी छोटी बातों के लिए उस पर निर्भर हो जाओ प्रभु मेरे पास अच्छा फोन नहीं है क्योंकि मैं भी कभी कभी ऑनलाइन सुनना चाहती हूँ प्रभु मेरे पास ये नहीं है उसको बताओ परमेश्वर मैं निर्भर हूँ कहो परमेश्वर कई बार मेरा संसार के लोग का मंगू कपड़े पानो दिल करता है आज मैं इस कमजोरी को बाहर काट यस परमेश्वर इस गिविंग यू द प्रेज प्रभु चाहते हैं आप अपने लोगों को अनुग्रह दें यस प्रभु जी आपकी दया आपका अनुग्रह चाहते हैं सारी महिमा आपको देते हैं यीशु जी के नाम से मांगते हैं आमीन।